नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 19 ज़िलहज बुध का दिन है। आज के दिन मैं आप लोगों के लिए या रज़ाकू और अल्लाह समद का पावरफुल वजीफ़ा लेकर आई हूँ। अल्लाह पाक की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के और भरोसा रख के इस वजीफ़े को पढ़ने वाले की हर हाजत, हर मुराद पूरी होती है, हर ख्वाहिश पूरी होती है, हर मुश्किल परेशानी दूर हो जाती है रब कायनात के हुक्म से। और उस पर यकीन कामिल और भरोसा रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा तो रब कायनात आप पर अपना खुसूसी करम अता फरमाएगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मुश्किलें, परेशानी, नचाकियाँ हैं या मुफलसी गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके घर में सुकून है, आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा। कहते हैं रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा और वजीफ़ा करते हुए आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी होगी या नहीं। ऐसे जब हमारे जहनों में, दिलों में वसवसे आ जाते तो हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है। क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहिर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़ायकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद, अमल करने के बाद सिर्फ उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आप पर अपना खुसूसी करम अता फरमाएगा, आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी हर ख्वाहिश, हर हाजत को इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से पूरा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, नेक और जायज़ को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं।
आपने पूरी वीडियो को सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो को वीडियो को स्किप कर कर के छोड़ के सुने और कोई बात रह जाए फिर आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना है, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते हैं तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने इस वजीफ़े को लाजमन आज के दिन करना, स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन कर ले, अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना कर सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर ले और जैसे ही टाइम मिले आप इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते हैं वजीफ़े के दरमियान, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना है और सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप लोग पढ़ सकते हैं। और फिर एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं। फिर उसके बाद जब नियत कर ली तो फिर आपने सबसे पहले नंबर पर या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, पहले नंबर पर या अल्लाह का आपने वजीफ़ा पढ़ना है। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर जो अमल, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो है या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा अल्लाहुस्समद, 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 अल्लाहुस्समद। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही जो चौथे नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह। इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत करनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर या अल्लाह, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर या रज़ाक़ू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर अल्लाहुस्समद, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर चौथे नंबर वाला वजीफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। फिर जब आप ये वजीफ़ा मुकम्मल कर ले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह वाला, तो फिर आपने एक मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका अमल मुकम्मल हो गया, वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। उसके बाद जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और इस प्यारे माह मुबारक ज़िल हज के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।